मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। माँ मंदिर में वीरान रही थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण हुए। पास में ही एक मृगशाला पड़ी थी। मैं बैठ गया, प्रश्न लिखकर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेहभाव से दिए। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। प्रश्न मातानी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। उत्तर वत्स, तुमने ठीक ही सुना है, मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। प्रश्न आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त होता जाता है। उत्तर जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हैं। प्रश्न तब और क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी। प्रश्न आप ठीक ही कह रही हैं। चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। उत्तर बेटा, मेरा वो अंग ही तो था। यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। प्रश्न अब चरित्र भैया कहाँ हैं। उत्तर मुस्कराते हुए, बेटा, शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया। उत्तर सेवा करने से चरित्र बनता था, सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिया। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए। सेवा ही परमोधर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमोधर्म कहने लगे हैं। प्रश्न माँ, आप सच कहती हैं। हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। तू न कह मेरी और मैं न कहूँ तेरी। उत्तर बेटा, सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं, वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है। व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में। प्रश्न माँ, आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है। यह असंगति क्यों। उत्तर बेटा, वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें, मैं उन्हें तार दूंगी। प्रदूषण छुआछूत का रोग है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। प्रश्न हाँ, माँ, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। अंतो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए। उत्तर बेटा, देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिद्यानंद नयन बिनू बानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे। प्रश्न दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल पैदा करती। उत्तर बेटा, कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। प्रश्न कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से महंगी। उत्तर बछिया के ताव मुस्कुराती है, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया। एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। प्रश्न आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। ये भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है। उत्तर जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। प्रश्न सच माँ, मनुष्य इतना क्यों गिर गया, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। उत्तर बेटा, तुम देख रहे हो हरिणों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं।
मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझमें प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफी नहीं हैं? प्रश्न क्षमा करो, माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दें। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? उत्तर, बेटा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद।